आज मध्य प्रदेश के अंदर मैंने देखा कि कमलनाथ जी ने कई प्रकार की घोषणाएं वादे करने का आज पुनः प्रयास किया है। 2018 के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी और मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कई प्रकार के वादे उस समय जो किए थे और उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने 15 महीने की सरकार में, किसी सरकार को 15 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है, एक भी वादा पूरा न करते हुए मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ धोखा, छल और कपट किया था। मुझे आश्चर्य है कि 15 महीने की सरकार में जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल किया, धोखा दिया, अन्याय किया, वे आज कृषि न्याय योजना की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, मैं गंभीरता के साथ पूछना चाहता हूं कि जो वादे आपने 2018 से पहले किए थे, उनमें से कौन सा वादा आपने किसानों का पूरा किया था? कांग्रेस की 2003 से पहले की जो बंटा ढार सरकार थी, मिस्टर दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। सड़क, बिजली, पानी से लेकर के दुरावस्था का दौर था। और 2018 में जो सरकार बनी, श्रीमान कमलनाथ जो कमीशन नाथ के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर पहचाने गए, उन्होंने 2018 में सरकार बनने के बाद किसानों को बेहाल किया था। किसान खून के आंसू उस समय रो रहे थे और आपके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड श्रीमान राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन न किसानों का कर्जा माफ हुआ, न किसानों के, नौजवानों के, आपने उनको बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपए देंगे, 1 रुपया किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नाम की कोई चीज नहीं दी थी। आपके घोषणा पत्र में था कि 100 रुपए हर गैस सिलेंडर पर हम कम करेंगे। 1 रुपया 15 महीने में कम नहीं किया था, बल्कि किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ी थी। तो ये झूठ बोलने वाला काम कमलनाथ जी, आज किसान के हित पर आप ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जब चुनाव आते हैं तो आप इस प्रकार के झूठे वादे करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आपको जानती है। अजब यह नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, गजब तो यह है कि वो बार बार झूठ बोलते हैं। अब ये बार बार झूठ कमलनाथ जी और मिस्टर दिग्विजय सिंह जी बंटा ढार, जिनको आप पर्दे के पीछे रखते हैं, रोज प्रियंका जी आती हैं तो पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं। ये मध्य प्रदेश का मीडिया, आज मैं मीडिया के सामने इस बात को कह रहा हूं। अरे हम कहते हैं कि हम आंखों में आंख मिलाते हैं। अगर हमने 18 साल की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है, किसानों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दी है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आपकी सरकार जाने के बाद किसानों को 4000 रुपए दिया था। अभी 2000 रुपए और बढ़ा करके किसानों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
2,000 रुपए बढ़ा करके उन्हें किसानों को देने का काम शुरू कर दिया है। हम वादे नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप केवल झूठ, छल, कपट करने की जो बात करते हैं, इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये चलती फिरती झूठ बोलने की मशीनें हैं, जो आए दिन फीड करती हैं और जगह जगह पर इलेक्ट्रॉनिक चलती हैं। इनको फिर मन देखो, मन तो आदमी का क्या होता है कि मेरे मन में आएगा, मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती नैतिक उसकी। तो ये चलती फिरती इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, इनको फीड कर दिया जाता है, झूठ बोलने लग जाती हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 से पहले का मध्य प्रदेश मिस्टर बंटा ढार के नेतृत्व में देखा है। मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो उस समय पैदा हुए थे, 17-18 साल के हो गए, उस मध्य प्रदेश को याद वो भी करते हैं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश कैसा था। और 15 महीने की सरकार में हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने का काम श्रीमान कमलनाथ की सरकार ने किया था। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, एक वर्ग नहीं, जितने भी वर्ग थे, किसानों से लेकर के, नौजवानों से लेकर के महिलाएं हमारी, आज हमें गर्व होता है कि महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी हमने शुरू की थी, जो आपने बंद कर दी थी। कन्यादान योजना हमने शुरू किया था, हमारी भांजियों के हाथ पीले करने के लिए। आपने उस योजना पर झूठ बोल करके 51,000 रुपए देने की बात की, आधा पैसा किसी भांजी को नहीं मिला था। और इसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना योजना में भारत के राजनीतिक इतिहास में हमारी बहनों के हाथ मजबूत करने के लिए केवल महिला सशक्तिकरण नहीं, समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक बहन के हाथ मजबूत किए। उन्हें 1,000 रुपए उनके खाते में 2 किस्त तो चली गई हैं, आगामी आने वाला 10 अगस्त को तीसरी किस्त भी जाएगी। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये झूठ और छल कपट की राजनीति नहीं करती, ये ईमानदारी के साथ गरीबों के जीवन के बदलने के अभियान में जुटी है, संवेदनशीलता के साथ काम करने वाली सरकार है। विकास और गरीब कल्याण, कमलनाथ जी कितना ही झूठ बोले आप, दिग्विजय सिंह जी आप पर्दे के पीछे रहकर अपने चेहरे को छिपा करके कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर विकास, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कहती है हां मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, आप बिजली की बात कर रहे हैं, 15 महीने में क्या किया था आपने? कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई, क्या किया है आपने? घोषणा की थी, एक घोषणा पूरी नहीं हो रही। राजस्थान में आपकी सरकार थी, क्या दुरावस्था है राजस्थान के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर जो घोषणाएं की थी, कितनी आपने पूरी की? ये झूठ बोलने का कांग्रेस का षड्यंत्र अब इस न भारत के अंदर चलेगा न मध्य प्रदेश के अंदर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संकल्पबद्ध होकर के मध्य प्रदेश बीमारुआ से विकसित राज्य बनाए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आगामी 2023 हमारा संकल्प है, ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। बढ़िया। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आपने कर्ज माफी की घोषणा की थी, आपने कर्जा माफ तो किसानों का नहीं किया, बल्कि बेचारे वो किसान डिफाल्टर घोषित हो गए थे। लेकिन मुझे गर्व है और कमलनाथ जी आपको धन्यवाद देना चाहिए उन किसानों को जो डिफाल्टर हुए, 11 लाख किसान जो कर्ज में डूब गए, उनको बैंकों ने कह दिया कि आपको कोई कर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि आप डिफाल्टर हो गए। लेकिन धन्यवाद दो कमलनाथ जी कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपके द्वारा डिफाल्टर किए गए किसानों को 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनके खाते में पैसा डाल करके उन किसानों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी ने किया है।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बने हैं और अब उन्हें सारी सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो गया है। इसका जवाब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का किसान पूछना चाहता है। उपलब्धियों का दावा कर रही है, आखिर क्या मजबूरी है कि 2003 का रिकॉर्ड लेकर आप पुनः फिर चुनाव के मैदान में आए? क्यों नहीं जाएंगे गौरव जी? क्यों नहीं जाएंगे गौरव जी? वही चेहरा है जो पर्दे के पीछे से दुनिया चला रहा है, वही बंटाढार दिग्विजय सिंह है जो मंच पर सामने नहीं आते। प्रियंका गांधी भी आती लेकिन चेहरा छिपा लेते हैं, कोई देख नहीं ले कि मैं वही दिग्विजय सिंह हूं। प्लानिंग तो वही है कि मैं पर्दे के पीछे से कमलनाथ जी को फीड करूं, वो झूठ बोले और जब सरकार बनेगी तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनने के कगार पर आ जाए। ये से परिवारवाद चलाने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार को इस मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये जो गारंटी और झूठ की गारंटी देने वाले लोग हैं, इनके बारे में अगर कोई गारंटी है तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अगर कोई गारंटी है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने परिवारों को कैसे स्थापित किया जाए, गांधी परिवार के प्रति कैसे हम वफादार बने, ये परिवार की गारंटी देने वाले लोग हैं। इसलिए गौरव जी, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को डुबोया था, जिन्होंने हलाकान किया था, दुरावस्था का दौर था, उस बंटाढार को याद नहीं कराना। इनका इतिहास मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है। और मिस्टर कमलनाथ जी जो वल्लभ भवन को जिनने कमीशन नाथ बन करके पूरे वल्लभ भवन को केंद्र बना दिया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मध्य प्रदेश के अंदर हुई हैं जो लोग जानते हैं, इसलिए याद कराना जरूरी है। कमलनाथ जी आज ये भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो कर्जे की जांच कराएंगे कि किस मद में खर्च किया। देखिए, ये दिन भर वही की काम करते हैं, दिन भर ये कैलकुलेशन करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में ऑन रिकॉर्ड भारत के राजनीतिक इतिहास में विकास के मुद्दे पर एक नहीं कई पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। तुम्हारी ये दुनिया झूठ बोलने की कमलनाथ जी, आज पंजाब कृषि में कहा जाता था 1 नंबर है भारत के अंदर, आज हमें गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान किसान के बेटे के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितनी योजनाओं को लेकर, पता नहीं कितनी योजनाओं को लेकर हर गरीब के साथ जीवन कैसे बदलेगा। आयुष्मान भारत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 5 लाख रुपए गरीब के जीवन के लिए, जीवन बचाने के लिए फ्री में इलाज कराने का अधिकार किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और उसको जमीन पर उतारने का काम 1 नंबर पर किसने किया है? तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो इनके झूठ बोलने से, ये कैलकुलेशन और गुणाभाग करने से जनता जानती है कि हमारा जीवन कैसे बदला है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं मीडिया के सामने, अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन वो भी कहते हैं हमारे जीवन में बदलाव और खुशी आई है, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। क्या ये तय कर लिया कि इस बार किसी नेता या उसकी परिजन जो है बेटा या कोई उसको टिकट नहीं मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के लिए जो भी सक्षम प्रत्याशी होंगे वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और परिवारवाद तो मोदी जी ने खत्म कर दिया देश के अंदर, इसको कहते ना ताबूत में लगा दिया है। परिवारवाद नहीं चलेगा। हाँ, परिवार का कोई व्यक्ति किसी का है, वो कार्यकर्ता है, मेहनती है, जनता में लोकप्रियता है, तो उसने अपराध नहीं किया है। लेकिन परिवार के नाम पर दुनिया मोदी जी ने बंद कर दी। कांग्रेस परिवारों को केवल गांधी परिवार और मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह परिवार, अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। आज मैं आप सब पर मित्रों को, माननीय अमित शाह जी, हमारे देश के लोकप्रिय ताकतवर गृह मंत्री, आज पुनः
मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के साथ आज उनका हमें पुनः फिर मार्गदर्शन मिलेगा। हम उनके स्वागत की तैयारियों में उमंग के साथ जुटे हैं और 2023 का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम इस बार पुनः 2023 में परचम फहराने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।